नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। 2020 एक चुनौतीपूर्ण और परिस्थितियों से हम गुजरे हैं। आशा करता हूं 2021 हमारे लिए एक अच्छा साल हो, अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से श्रेष्ठ हो और फिर से हम एक बार उसी तरह अध्ययन करें जिस तरीके से कभी किया करते थे। आज के लिए अब हम बात करते हैं श्री अमरकांत जी द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन। दोपहर के भोजन की कथानक समीक्षा हमने की थी। क्योंकि कहानी की विषय वस्तु को अगर हम एक बार पढ़ें तो शायद ही हमारे ठीक से समझ में आएगी। तो आज हम पहले कहानी को देखते हैं। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सर रखकर शायद पैर की उंगलियां ज़मीन पर चलते चींटे चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं ज़मीन पर लेट गई। लगभग आधे घंटे तक वह उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियाँ साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बांसी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे। उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था। उस पर अनगिनत मक्खियाँ उड़ रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल और एक आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पे जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई। उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। 1-2 क्षण बाद जब उसको सिर किवाड़ काफ़ी आगे गली की ओर निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरक रहा था। अभी तक की कहानी में हमने देखा सिद्धेश्वरी, जो कि कहानी की मुख्य नायिका और किरदार रही है, एक उसका पुत्र जो कि कुपोषित है और पड़ा हुआ है, जिसका नाम है प्रमोद, वह 6 वर्ष का है। उसका बड़ा पुत्र रामचंद्र, वह अब आ रहा है। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया। चौके में जाकर खाने को स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहाँ पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र जी ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया। फिर वही बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल और चंडा हुआ। उसके बाल अस्त व्यस्त और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाए। फिर वहीं से वह भी तिरनी की बात थी। सिर उचका घुमा बेटों को व्यग्रता से निहारती रही, किंतु लगभग 10 मिनट खींचने के पश्चात रामचंद्र नहीं उठा तो घबरा गई। पास जाकर बोला, बड़कू बड़कू, लेकिन कुछ उत्तर नहीं मिला। लड़के की नाक के पास हाथ रखा। सांस ठीक चल रही थी। वह डर गई थी कहीं कुछ ना हो गया हो। पहले उसने माँ की सुस्त नज़रों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकाल नीचे रख लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद यंत्र की चेहरे चौकी पर आके बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया। बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौकी की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़ी पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 31 वर्ष की थी। लंबा दुबला पतला गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर झुर्रियां। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडिंग में काम सीखता है। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी। पास ही बैठकर पंखा जलने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाली यानी पानी की दाल, चने की तली तरकारी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निकलते हुए कहा, मोहन कहाँ है? बड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मझला लड़का है, कहानी का चतुर्थ पात्र। इसकी उम्र 18 वर्ष थी। वह इस साल हाई स्कूल को प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह ने मालूम कब से घर से गया था और सिद्धेश्वरी स्वयं को भी पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत न हुई। उसने झूठ मूठ कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज। उसकी तबीयत 24
घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाने लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी वह तथा आतंक से अपने बेटों को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचे सिर झुककर रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप तेज हो गई। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के एक दो टुकड़े पालों की नावों की तरह तर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खिड़कियाँ इक्की की आवाज़ आ रही थी और खटोलों पर सोए हुए वाले की सांस का कर सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी ने फिर झूठ बोल गई, आज सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार है, कहता है बड़के भैया के यहाँ जाऊँगा। ऐसा लड़का। इस तरीके से हम देखते हैं कि सिद्धेश्वरी बात को ढकने का प्रयत्न करती है और परिवार में सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करती है। आगे जब हम इस कथानक को पढ़ेंगे तो हमें परिवार की स्थिति का मालूम चलेगा और मालूम चलेगा कि किस तरीके से दोपहर के भोजन को जुटाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कैसे कैसे परिवार हमारे भारत देश में अभी तक रह रहे हैं कि उन्हें एक टाइम का भोजन यानी दोपहर का भोजन भी नसीब नहीं होता। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।